नमस्कार, प्रवीण खंडेलवाल जी, भाजपा प्रत्याशी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, बहुत समय हो गया है आपकी टिकट डिक्लेयर हुए भाजपा से, लेकिन अभी तक भी एक भी प्रत्याशी हमें विपक्ष से नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनकी आभा के आगे और उनके काम के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। इसीलिए चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, उनको 10 बार ये सोचना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी के आगे किसको लड़ाया जाए। देश की जितनी सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा, हर सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग तो केवल उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए हमारा दृढ़ विश्वास है कि दिल्ली की 7 सीटें हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। प्रवीण जी, आप लगातार व्यापारियों पे भरोसा जता रहे हैं और बैक टू बैक आपकी मीटिंग्स अलग अलग क्षेत्र के व्यापारियों से हो रही है। क्या लगता है, व्यापारियों पे इतना भरोसा है आपको? क्या लगता है जिस तरह से ये यहाँ पर आपको आश्वासन देके जा रहे हैं, वादे करके जा रहे हैं, क्या ये वाकई आपके वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, आपको एक बात समझनी चाहिए, व्यापारी की जेब में कुछ नहीं होता। जो होता है व्यापारी की जबान पे होता है। हर व्यापारी अपनी जबान का पक्का है। हम लोग करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार जबान से करते हैं, तो इसलिए इसमें संदेह करने का कोई कारण ही नहीं है। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे चांदनी चौक का साधारण मतदाता हो, हर व्यक्ति ने ये मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार। 400 पार की आप बात करते हैं, साथ ही आप ये भी कहते हैं कि मैं थोक का व्यापारी हूँ और मुझे वोट भी थोक में मिलेगी और मैं थोक में वोट लेना चाहता हूँ, तभी मैं आपका काम भी थोक में करूंगा। एकदम हमने अपने नेतृत्व से यही सीखा है। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर वर्ग के लिए थोक में काम किए हैं, छुटपुट नहीं किए। जो भी काम किए, बड़े काम किए, यानी कि थोक में काम किए। उसी का सूत्र पकड़ करके हम सब कार्यकर्ता, जब मैं कहता हूँ मैं थोक में काम करूंगा, तो मैं का मतलब है पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन। हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता, हमारे यहाँ पार्टी बड़ी होती है। हम सब मिलकर के इतना काम करेंगे कि चौथी टर्म की भी तैयारी हो जाएगी। तो कुछ और व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज आपने जो पूरा कार्यक्रम देखा, बैंकेट एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद थी, क्या लगता है बैंकेट एसोसिएशन कितना साथ देगी? क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल व्यापारियों पर बड़ा भरोसा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो व्यापारी, उन्होंने कहा कि व्यापारी मेरी कौम है। नहीं, कारण क्या है, प्रवीण जी ने जब सीट नहीं भी थी तो भी इतने काम किए हैं। आपके सामने उन्होंने सब लोगों ने क्या कहा कि हमारे बैंकेट हॉलों पे इतनी तकलीफ आ गई थी कि हमें बंद की कतार पे थे। तो उस हिसाब से इन लोग जो प्रवीण जी ने काम किया है बिना पोजीशन के, तो अब तो सबको होप होगी कि अगर ये पार्लियामेंट पहुंच गए तो हमारा कोई काम रुकेगा नहीं। बिल्कुल सर, बड़ी होप हो रही है यहाँ पर कि अगर प्रवीण जी जीतेंगे तो सीधा संसद में हमारी बात जाएगी, और प्रवीण जी भी बहुत भरोसा कर रहे हैं अपने पूरी व्यापारी कौम के ऊपर। उन्हें भरोसा जो है आगे दिलाने की जरूरत नहीं है। उन्हें भरोसा इसलिए है कि आज तक वो बैंकवेट इंडस्ट्री की हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने एक वही तो महापुरुष हैं। उन्होंने आज तक जो किया है वो आपने सुना होगा कि हर चीज उनकी कभी उनके होते हुए समस्या नहीं आई। तो उनको ये यकीन है, उनको ये यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। अभी जब वो अपनी प्रतिभा से जब वो आएंगे और उन्होंने कहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल उनका क्लियर एक वो है विजन कि किसी तरीके से जो बातें रखी गई हैं उसको सभी को सॉर्ट आउट करें। हम और भी जानते हैं, क्या कहेंगे? प्रवीण जी के सामने अभी तक कोई नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। देखिए, चाहे इंडिया को जिसने इंडी ने जिसको इंडिया बनाया, सारा विपक्ष हताश है। प्रवीण जी की जिस प्रकार की कार्यशैली रही है, कैट के माध्यम से जिस प्रकार पूरे देश में उन्होंने 9 करोड़ व्यापारियों को जोड़ने का काम किया, व्यापारियों के लिए हमेशा संघर्ष किया, और चांदनी चौक दिल्ली की पूरे देश की नंबर 1 सीट है और व्यापारियों की सीट है। तो जिस प्रकार व्यापारियों में उनका जन सैलाब, लोग जिस प्रकार का प्यार समर्थन मिल रहा है, प्रवीण जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। आप जिससे ही बात करो, शायद वो व्यक्तिगत रूप से ना मिला हो, लेकिन हर व्यक्ति उनके नाम को जानता है। सीलिंग के माध्यम से उन्होंने दिल्ली की जनता के दिल में जगह बनाई, इसलिए विपक्ष मुझे लगता है विपक्ष की दौड़ में नहीं है, और चांदनी चौक में तो खास तौर से उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? रीजन यही है कि उनको कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल रहा है कि प्रवीण खंडेलवाल जी का एक नाम, एक उनके व्यक्तित्व या वो पुराने एक मंजे हुए वहाँ के
खिलाड़ी कहूंगा मैं और एक व्यापारी भी हैं, और उनका जो जन जन से संपर्क है तो उसके सामने कोई भी आता है तो वो घबराता है, और यही रीजन है कि अभी तक वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन आए, वो कैसे आए और वो उनके अगेंस्ट कैसे लड़े। एक मैंने नारा दिया था अपने इलेक्शन में, वही नारा मैं बोल के सुना देता हूँ आपको। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस व्यक्ति को चांदनी चौक लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है जो बचपन से समाज का और क्षेत्र की जनता का दुख दर्द का हिस्सेदार बनता है। इस समय हम मौजूद हैं हेरिटेज में और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रवीण खंडेलवाल के लिए जो व्यापारी वर्ग है उसने एक कार्यक्रम रखा है, संपर्क कार्यक्रम है। ये व्यापारियों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे संपर्क साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ व्यापारियों से कि वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जो संपर्क कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, क्या कहेंगे? कितना आप समझ पाए हैं प्रवीण जी को और क्या मानते हैं उनके? मैडम, मैं पिछले 10 साल से ऊपर हम व्यापारी के नेता हैं और व्यापारियों की तरफ से हम लोग जो परेशानी आई हैं हमारी बैंकवेट इंडस्ट्री में, हम जब प्रवीण जी एक व्यापारी संस्था को रन कर रहे थे, लीड कर रहे थे कैट को, तब हम उनके पास गए हैं। तब तक हमारी बैंकवेट इंडस्ट्री उनके पास आई है अपनी परेशानियां लेकर के। प्रवीण भाई ने हमसे दिन देखे रात देखे हमारे साथ दिया है, और हमारी एक कॉल के ऊपर बड़े से बड़े मंत्री के पास जाने का साहस रखा है और हमारी हर मीटिंग को, हर परेशानी को सुलझाने में हमारी मदद की है। आज हमें मौका मिला है कि प्रवीण जी को एक व्यापारियों का नेता के रूप में उनको एक टिकट मिली है, और मैं क्या हमारे सारे व्यापारी भाई यही चाहेंगे प्रवीण जी आगे लग करके हमारी चीजों को उनको हम ताकत दें, ताकि वो हमारी सारी परेशानियों को गवर्नमेंट के अंदर जा करके मजबूती से रख सके। व्यापारियों में बड़ा उत्साह है प्रवीण जी के आने के बाद। व्यापारी बहुत खुश है जी, प्रवीण जी आए हैं, उसके बाद तो बल्ले बल्ले हो गई हमारे सबकी, बल्ले बल्ले हो गई है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। हम तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं जी, और प्रवीण जी को आज से नहीं पुराना जानते हैं। इन्होंने एसोसिएशन वहाँ चावड़ी बाजार में बहुत काम किया है, और हम वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि ही विल डू वेरी वेल। और मोदी जी का नाम है, मोदी जी की पॉलिसियों को आगे बढ़ाना है। इट इज गुड। सर, एसोसिएशन कितना साथ देगी? क्योंकि पूरे हमने देखा बैंकेट एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद थी। एसोसिएशन का तो ऐसा कहना है कि ये पहला मौका है कि व्यापारियों को, दिल्ली के व्यापारियों को स्पेशली रिप्रेजेंटेशन वहां मिल रहा है पार्लियामेंट में, उनकी बात उठाने के लिए। क्यों मिल रहा है? मोदी जी ने ये नोट किया है, और नोट क्या किया है कि व्यापारियों के लिए ये बहुत लड़ते हैं, तो व्यापारियों की वोट तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ साथ मोदी साहब की जो वोटें हैं वो सारी मिलेगी। ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में टूटने वाला नहीं है। अब की बार 400 बार का नारा है, ठीक है जी, 100 पार 400। बाकी देश का तो मैं अभी कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन दिल्ली की 7 सीटों पे ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको मोदी जी के अलावा भी व्यापारी संघ से बहुत वोटें मिले। ठीक है जी, थैंक यू सर। उम्मीद बड़ी है प्रवीण जी को कि जो व्यापारी संघ है वो साथ देगा, वोट मिलेगी। थोक के व्यापारी है तो थोक में वोट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी जी वोट। प्रवीण खंडेलवाल भाई, जो मेरी उम्मीद तो ये है भी ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, नहीं तो कम से कम दिल्ली में तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, और सब व्यापारियों का आगे भी साथ देंगे। और मोदी जी को जो 400 पार का नारा है वो पूरी तरह से बुलंद रहेगा, और पूरी उम्मीद है कि मोदी जी 400 पार का नारे को पूरा करेंगे। सर, बहुत सारे जो एसोसिएशन के लोग यहाँ बैठे थे अलग अलग पार्टी को भी बिलोंग करते हैं। अब की बार मोदी सरकार 400 पार, तो यहाँ पर साफ है कि कोई पार्टी विशेष नहीं चलेगा तो इस बार व्यापारी कार्ड चलेगा।